So welcome back guys, this is Arhan Safi and you are watching the channel The Pharma World, जहाँ पे आपको मिलती है फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ और भी बहुत कुछ। तो यार अपनी हैप की क्लासेस में आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यूनिट 3 की हम बात कर रहे थे, यानी कि ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे थे। तो पहली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो ऊपर वाले आइकन को दबा के सबसे पहले वो वीडियो देखेगा, फिर इस वीडियो को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ताकि आगे वाले कंसेप्ट उसको आसानी से समझ में आए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? ब्लड। यानी कि आज जो पढ़ने वाले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं नाजिम? खून के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। एंड दैट प्लेज अ वाइटल रोल टू कैरीज वेरियस लाइफ प्रोसेस। हमारी जीवन चक्र को चलाने के लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और हमें कोई भी खून में होने वाली डिजीज से कौन बचाता है? ब्लड बचाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होती है? WBCs होती है, जो क्या करती है? लड़ाई करती है। किसके खिलाफ? फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ। यानी कि हमें अगेंस्ट डिजीज कौन बचाता है? ब्लड ही बचाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होते हैं? WBCs। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ब्लड इज अ यूनिक कंपोनेंट फॉर इंडिविजुअल एट इट डिफरेंट इन composition, number of cell and each type has its function from one individual to another। यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है ब्लड का कॉम्पोजिशन। हो सकता है किसी के अंदर खून ज्यादा हो सकता है किसी के अंदर खून की कमी हो। नंबर ऑफ सेल्स टू भी वेरी करता है। हो सकता है किसी में RBC, WBC ये सब ज्यादा हो, किसी में कम हो, यानी कि हीमोग्लोबिन किसी में ज्यादा हो और किसी में कम हो। और फंक्शन भी वेरी करता है, किसी का जो है खून अच्छे से काम कर रहा है और किसी का नहीं करा। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है। अब बात करते हैं हेमेटोलॉजी क्या होता है। तो लॉजी मतलब तो पता है स्टडी, हीमो मतलब ब्लड के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में जो मेडिकल साइंस स्टडी करती है उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू या ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीजें, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीजें, चाहे उनकी फॉर्मिंग टिश्यूज की बात करें कि वो कहाँ से बन रहा है, या उनके डिसऑर्डर की बात करें तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का कॉम्पोजिशन, यानी कि उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या हुआ है, कंपोज्ड होता है, यानी कि किस किस चीजों से मिलके बना होता है। और फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड ये क्या काम करता है। ठीक है ना। अराउंड 8% ऑफ द टोटल बॉडी इज ब्लड, यानी कि हमारा खून का 8% ही हमें क्या बनाता है? बॉडी वेट बनाता है। यानी कि हमारी बॉडी का वेट निकाले तो 8% किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से होता है। 4-5 लीटर हमें फीमेल में देखने को मिलता है और 5 से 6 लीटर किस में देखने को मिलता है? मेल में देखने को मिलता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, पता है हमें। हैविंग अ लिक्विड मैट्रिक्स विद द सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट। और ब्लड के अंदर क्या होता है? एक तो पानी होता है, यानी कि लिक्विड होता है, और दूसरा क्या होता है? उनके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सब की हम बात करेंगे आगे। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर, देखो इसको समझने के लिए मैं एक बस जो है फ्लो चार्ट बनाऊंगा तुम्हें, जिसने वो फ्लो चार्ट समझ लिया उसको जो है ब्लड के बारे में समझ में आ गया। ठीक है ना। तो चलो यार शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। ये मान लो तुम्हारी क्या ब्लड वेसल है। ये क्या है? तुम्हारी ब्लड वेसल है। खून की एक नलिका है जिसके अंदर क्या है? पानी भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है भाई साहब? पानी भरा पड़ा है। पानी के साथ साथ कुछ क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? बात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम एक ब्लड वेसल को देखें तो उसके अंदर क्या है? ब्लड है। क्या है उसके अंदर? ब्लड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ब्लड तो है, ये तो हमें पता है। अब ब्लड में भी 2 पार्ट्स है। ब्लड में भी क्या है? 2 पार्ट्स है, यानी कि खून के अंदर 2 चीजें। एक तो क्या है? ब्लड के अंदर जो है पानी प्रेजेंट है, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जो लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा क्या प्रेजेंट है? कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि कणिकाएं प्रेजेंट है जो छोटी छोटी बॉल जैसी दिखाई दे रही है, उन्हें क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो प्लाज्मा यानी कि वो पार्ट जो क्या है? लिक्विड है। प्लाज्मा यानी कि वो पार्ट जो लिक्विड है, उसके अंदर भी जो है तुम्हारे कुछ कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट है। एक तो क्या है? तुम्हारा पानी है। एक तो क्या है? तुम्हारा पानी है, यानी कि वाटर है। पानी है, क्या है? वाटर है। दूसरा क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कुछ क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी? फॉर्म्ड एलिमेंट की, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट वो पार्टिकल जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो वो कौन कौन से पार्टिकल है? तो फॉर्म्ड एलिमेंट भी 3 है। कितने हैं? 3 है। सबसे पहला तो क्या है? तुम्हारा RBC। सबसे पहला क्या है? तुम्हारा RBC। दूसरा क्या है? तुम्हारा WBC, यानी कि RBC मतलब रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिका, यानी कि जो लाल दिखाई देती है। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, वो सेल जो व्हाइट दिखाई दे रही है। और तीसरा क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लेटलेट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
तो ये क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट तुम्हारे खून के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तो आरबीसी प्रेजेंट होता है, एक डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, तीसरा क्या प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा क्या होता है, कुछ द्रव यानी कि तुम्हारा लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, विस्कस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। उस प्लाज्मा में कुछ तो क्या होता है, पानी होता है, कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन्स। तो तुम्हें बता दूं, ब्लड क्या 100% है, ब्लड क्या हमारा 100% है। उस 100% ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45%, 45% तो क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। वहीं अगर तुम प्लाज्मा की बात करो तो प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। कितना प्रेजेंट होता है, 55%। उस 55% प्लाज्मा के अंदर अगर पानी की बात करें तो पानी कितना प्रेजेंट है, 98%। किसके अंदर, 55% प्लाज्मा के अंदर 98%, 98 ना लिख के 92% लिख लो। 92% के आसपास क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है, पानी भरी पड़ी है। बाकी 6 से 8% जो तुम्हारा बचा कुछ है वो क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स। और बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट की तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है, 45% होता है। उसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की क्या है, तुम्हें अमाउंट याद रखनी है कि आरबीसी कितना प्रेजेंट होता है, 5 से लेकर 5.5 मिलियंस क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। 5 से 5 पॉइंट मिलियंस आरबीसी जो है तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं कितने, 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 मिलीलीटर खून में। ऐसी डब्ल्यूबीसी कितने प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे, डब्ल्यूबीसी ज्यादा नहीं होते, 6000 से 8000 तक क्या होते हैं, सिर्फ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। कितने, उतनी 100 मिलीलीटर खून में, यानी कि 100 ml ब्लड में। ऐसी प्लेटलेट्स तुम्हारे कितने प्रेजेंट होते हैं, 1.5 लाख से 1.5 लाख से कितने, 3 लाख तक। 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें, खून में। कितने, वही 100 ml ऑफ ब्लड में। बात समझ आ रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम्हें ये याद रखना है कि ब्लड का कॉम्पोजिशन है क्या, यानी कि खून के अंदर है क्या क्या। तो ब्लड के अंदर 2 ही चीजें, एक तो तुम्हारा विस्कस सब्सटेंस यानी कि लिक्विड सब्सटेंस, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा, उनके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। अब प्लाज्मा के अंदर भी लिक्विड सब्सटेंस में है क्या क्या, तो पानी भरा पड़ा है और क्या, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। वहीं फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो तुम्हें पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो मैंने बनाया ना गोल गोल ये पार्टिकल्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कुछ तुम्हारी आरबीसी होंगी, कुछ डब्ल्यूबीसी होंगी, कुछ क्या होंगी, प्लेटलेट्स होंगी। कुछ रेड ब्लड सेल है, कुछ व्हाइट ब्लड सेल है और कुछ क्या है, तुम्हारी प्लेटलेट्स है। आई होप ये सबको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, यानी कि अब थोड़ा रीड कर लेते हैं। 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड यानी कि खून के अंदर मेनली क्या होता है, एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। पहले बता चुका हूं, ब्लड प्लाज्मा यानी कि कलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। उन सेल के बाहर जितना भी तुम्हारा फ्लूइड भरा पड़ा है उसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स कौन कौन सी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट। बात समझ में आ गई, बता चुका हूं। वेरियस कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ ब्लड आर लिस्टेड इन 7.3, यानी कि इस टेबल में देखो क्या है, तुम्हें बताया गया कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। तो ब्लड सेल्स कौन कौन सी है, ब्लड सेल्स एक तो क्या है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। तो याद रखना, रेड ब्लड सेल, आरबीसी को दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब होता है लाल, एरिथ्रो मतलब क्या होता है, लाल। इसलिए रेड ब्लड सेल को यानी कि लाल वाली कणिकाओं को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आरबीसी खून के अंदर, ब्लड के अंदर क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है किसको, ऑक्सीजन को। यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना या टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाना किसके थ्रू होता है, ये ब्लड के थ्रू होता है। तो वो ब्लड में कौन सी चीज है जो कैरी करती है इसको, तो वो कौन कैरी करता है, आरबीसी करता है। कौन करता है, आरबीसी कैरी करता है। और आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। कैसा होता है, बाइकॉनकेव से होता है, ठीक है ना, याद रखना। दूसरे क्या बोली थी मैंने, दूसरी सेल थी व्हाइट ब्लड सेल, और याद रखना व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। और वो क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि खून में तुम्हारा कोई भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो लड़ाई करता है, वो कौन लड़ाई करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि तुम्हारी सफेद वाली जो कणिकाएं होती है, ल्यूकोसाइट जो होते हैं, वो क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। और तीसरा मैंने क्या बोला था, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम और याद रखना है तुम्हें, क्या, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि थ्रोम्बो मतलब होता है क्लोटिंग। क्या होता है, क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग में जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है वो प्लेटलेट्स निभाता है, इसलिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। सबको समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हो गए, 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है। ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है। प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा। हमें पता ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए तीनों, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब क्या बचा उसके अंदर, पानी, प्लाज्मा।
जो लिक्विड सब्सटेंस है ब्लड के अंदर उसे क्या बोलते थे हम, प्लाज्मा। तो मैंने बोला था कि प्लाज्मा में मेनली क्या होता है, वाटर होता है। मेनली क्या होता है, वाटर होता है। मेजर पार्ट ऑफ ब्लड क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि प्लाज्मा होता है। मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो तुम्हारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो तुम्हारा वाटर होता है, उसमें वाटर से ही क्या होता है, मेंटेनेंस रहती है फ्लूइड की, इलेक्ट्रोलाइट्स की रेगुलेशन की। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, प्लाज्मा प्रोटीन। अब मैंने बोला ना प्लाज्मा के अंदर पानी नहीं होता, उसके अलावा भी चीज होती है जैसे प्रोटीन्स होते हैं। अब याद रखना उन प्रोटीन्स में 3 मेन प्रोटीन है, कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ये क्या होते हैं, तुम्हारे प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन होती है किस लिए, वो मेंटेन करने के लिए इंट्रावस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि तुम्हारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं, तुम्हारे ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है और ग्लोबुलिन का काम क्या होता है और फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को संभालना। किसको संभालना, ऑस्मोटिक प्रेशर को, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस कौन संभालता है, तो वो एल्ब्यूमिन संभालता है। कौन संभालता है, एल्ब्यूमिन। और ग्लोबुलिन किस लिए होता है, ग्लोबुलिन होता है तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। किस लिए होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब तुम्हारे जो फॉरेन पार्टिकल आएंगे, जो तुम्हारे बाहर से जो भी चीजें इन्फेक्शियस चीजें आएंगी, उनसे लड़ाई कौन करता है, फिब्रिनोजन करता है। कौन करता है, फिब्रिनोजन। और कौन करता है, ग्लोबुलिन। कौन करता है, ग्लोबुलिन। और तीसरा क्या था तुम्हारा, फिब्रिनोजन। तीसरा क्या है, फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन क्या करता है, फिब्रिनोजन तुम्हारा जो क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो टेक पार्ट इन इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन। इम्यूनिटी के लिए कौन जरूरी होता है, ग्लोबुलिन। कौन जरूरी होता है, ग्लोबुलिन। क्यों, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म, लड़ाई के लिए कौन काम आता है, ग्लोबुलिन। और ब्लड कोएगुलेशन में कौन काम आता है, यानी क्लोटिंग फैक्टर में कौन हेल्प करता है, तो वो कौन करता है, फिब्रिनोजन। कौन काम करता है, फिब्रिनोजन। और तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन संभालता है, एल्ब्यूमिन। तो सिंपल सा प्लाज्मा प्रोटीन 3 याद रखना है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को संभालता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। और फिब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और वेरियस क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि फिब्रिनोजन के अलावा भी कुछ क्या होते हैं, अलग अलग क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड कोएगुलेट में हेल्प करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लूज ब्लड क्लॉट इनटू स्टेबलाइज फॉर्म। यानी कि फिब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉट बनाएगा वो लूज होगा, उसको कॉम्पैक्टली पैक करने के लिए और अलग अलग क्या होता है, ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आएगी। और उसके अलावा ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर, खून के अंदर, तुम्हें पता है यार, बॉडी को एक पार्ट से दूसरे बॉडी में ग्लूकोज को पहुंचाना है तो खून ही पहुंचाएगा। तो ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये जितनी भी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट होती है, खून के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि तुम्हारी कोशिकाओं सेल्स को कौन, ग्लूकोज ही क्या देता है, एनर्जी देता है। एमिनो एसिड क्या करता है, सेल ग्रोथ और रिपेयर, यानी कि हमारी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कौन बनाते हैं, एमिनो एसिड्स बनाते हैं। लिपिड क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। मान लो जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो लिपिड्स को ही तोड़ तोड़ के किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में किया जाता है। विटामिन्स पार्टिसिपेट इन वेरियस बायोकेमिकल एक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में होने वाली बहुत सारी रिएक्शन में विटामिन की क्या होती है, जरूरत होती है, उनके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोलाइट्स अलाउ वेरियस बायोकेमिकल एक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, बिना इलेक्ट्रोलाइट या किसी एलिमेंट्स के कभी कभी कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती। यानी कि स्टार्ट करने के लिए जो एंजाइम को जो चीज चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है, सिंपल था। अब क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि मैंने बोला था ना 3 फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड्स में, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और तुम्हारा प्लेटलेट, उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है, डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल, उसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। दूसरा क्या होता है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी उसको जो है 5 है, अब उसके क्या है 5 है, यानी कि ल्यूकोसाइट भी क्या होता है 5। तो कहने का मतलब ये है, तुम्हें जो है सिंपल सा क्या समझना है, जो तुम्हारा डब्ल्यूबीसी होता है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, क्या व्हाइट ब्लड सेल, वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, एक को क्या बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, और दूसरे को क्या बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। दूसरे को क्या बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। तो अग्रेनुलोसाइट मतलब जिसके अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट ना हो, यानी कि जिनकी संरचनाओं में दाने जैसी कोई चीज ना हो। ग्रेनुलाइट साइट यानी कि ग्रेनुलोसाइट उन्हें बोलते हैं जिनमें ग्रेन्स प्रेजेंट हो, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में दाने जैसी संरचना प्रेजेंट हो। तो जो अग्रेनुलोसाइट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक को बोलते हैं मोनोसाइट, एक को क्या बोलते हैं मोनोसाइट, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं लिम्फोसाइट। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं लिम्फोसाइट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो तुम्हारे ग्रेनुलोसाइट होते हैं यानी कि जिनमें ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक को क्या बोलते हैं न्यूट्रोफिल, एक को क्या बोलते हैं न्यूट्रोफिल, एक को क्या बोलते हैं बेसोफिल, एक को क्या बोलते हैं बेसोफिल, और तीसरे को क्या बोलते हैं एसिनोफिल। बात समझ में आ गई। सिंपल सा मतलब ये है कि जो तुम्हारी WBC होती है वो 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है, 2।
एक को बोलते हैं ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट या ग्रैन्युलोसाइट, यानी कि जिनके स्ट्रक्चर में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि दाने जैसी संरचना होगी। और एक WBC ऐसी होती है जिन्हें क्या बोलते हैं एग्रैनुलोसाइट, यानी कि जिनके स्ट्रक्चर में कोई भी ग्रैन्यूल्स जैसी संरचना नहीं होती। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एग्रैनुलोसाइट जिनमें ग्रेन्स प्रेजेंट ना हो तो वो जो है दो टाइप के होते हैं, यानी कि एग्रैनुलोसाइट के कितने पार्ट हो गए? दो। एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है क्या? मोनोसाइट। इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई ग्रेन्स या दाने जैसी संरचना नहीं होती। वही ग्रैनुलोसाइट के 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। इनमें क्या होते हैं? ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? ग्रैनुलर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो तीसरा हमें पता है प्लेटलेट्स होते हैं। तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट क्या था? प्लेटलेट्स, उसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। तो एरिथ्रोसाइट क्या था? आरबीसी। एरिथ्रोसाइट क्या था? आरबीसी। और उनकी शेप मैंने कैसी बताई थी? बाइकनकेव शेप। कैसी बताई थी? बाइकनकेव शेप। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब फिर हमारे पास आते हैं 3 चीजें, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये पांचों मिलके क्या है? WBC है। ये पांचों मिलके क्या है? WBC है। लेकिन ये अलग तरह की WBC है और ये दोनों अलग तरह की WBC है। ये 3 अलग WBC क्यों है? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में देखो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ये दिख रहे हैं दाने जैसी संरचना है इसके अंदर, इनके अंदर भी दिख रहे हैं दाने दाने जैसी संरचना प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इनके अंदर ग्रैन्युलर्स प्रेजेंट है, इसलिए इन तीनों WBCs को क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसाइट वाली WBC या ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। भाई इन दोनों के स्ट्रक्चर में कहीं भी तुम्हें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट दिख रहे हैं? देखो सिंपल सी संरचना है, कहीं भी दाने जैसी संरचना नहीं है। इसलिए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को क्या बोलते हैं? एग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। यानी कि ये 5 चीजें क्या है? तुम्हारी WBC है, ल्यूकोसाइट है, लेकिन जो तुम्हारे 3 है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, इनमें क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसाइट वाले तुम्हारे ल्यूकोसाइट या फिर WBC बोलते हैं। वहीं तुम्हारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की बात करें तो इनमें कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। यानी कि वो WBC जो क्या होती है? एग्रैनुलोसाइट होती है, जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो फॉर्म्ड एलिमेंट एक हो गया तुम्हारा आरबीसी एरिथ्रोसाइट, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा WBC ल्यूकोसाइट, और तीसरा क्या होता है तुम्हारा? प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ये 3 आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स मिलकर क्या बनाती है? फॉर्म्ड एलिमेंट बनाती है। ये वो सेल्स है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अलावा ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इनके अलावा ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब हमें पता है कि ब्लड प्लाज्मा भी जो होता है, प्लाज्मा के अंदर भी क्या होते हैं? पानी भरा होता है। मेनली क्या भरा होता है? पानी भरा होता है 92% तक। बाकी 6 से 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में भी 3 हमने पढ़े थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजन। चलो एक एक अब उसको डिस्कस करते हैं। ब्लड प्लाज्मा एंड प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा फॉर्म्स द लिक्विड और सीरम पार्ट ऑफ द ब्लड। हमें पता है खून में जो द्रव सब्सटेंस होता है, जो लिक्विड प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है? प्लाज्मा प्रोवाइड करता है। अराउंड 55% ऑफ ब्लड, मैं पहले बोल चुका हूँ प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। और 45% क्या था? फॉर्म्ड एलिमेंट था। ठीक है, 3 लीटर इन एवरेज ह्यूमन, ये लीटर के हिसाब से बता दिया। कॉन्स्टिट्यूट ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना। ब्लड्स लिक्विड मीडियम गोल्डन येलो इन कलर, ये बता दिया कि कैसा जो है प्लाज्मा कलर प्रोवाइड करता है। ब्लड प्लाज्मा हैज 92% वाटर, मैंने बताया ना प्लाज्मा में 92% क्या होता है? पानी भरा होता है, लेकिन 8% क्या होते हैं? प्लाज्मा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। एंड अदर सब्सटेंस इन ट्रेस अमाउंट, और ये अदर सब्सटेंस ट्रेस अमाउंट में कौन कौन से हैं? तुम्हारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है या छोटे मोटे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, ये क्या हो गया? अदर सब्सटेंस जो छोटी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, मेनली प्लाज्मा में क्या होता है? तुम्हारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। मेनली प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो पहला वाला प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन। पहला वाला प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन। इट इज फॉर्म्ड इन द लीवर। एल्ब्यूमिन कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। फिर ब्लड में क्या होता है? ये आता है। इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ये भी याद रखना, सबसे ज्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन मिलता है ब्लड में वो कौन सा मिलता है? एल्ब्यूमिन। याद रखना ABCD में A पहले आता है, एल्ब्यूमिन पहले आता है, इसलिए सबसे ज्यादा यही मिलता है। दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर बाय रिटेंडिंग फ्लूइड इन वस्कुलर कंपोनेंट। याद रखना एल्ब्यूमिन का काम ही क्या होता है? एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना, यानी कि हमारा फ्लूइड जो है उसके ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने का काम किसका होता है? एल्ब्यूमिन का काम होता है। दूसरा क्या है तुम्हारा? ग्लोबुलिन। दूसरा क्या है? ग्लोबुलिन। तो दे आर प्राइमरी इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा, गामा। ग्लोबुलिन, ये कहना ये चाह रहा है कि जो तुम्हारे ग्लोबुलिन होते हैं 3 टाइप के, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। और इनका काम क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि हमारी बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि फॉरेन पार्टिकल से डिफेंस मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है? तो ग्लोबुलिन करता है। बात समझ में आ रही है? गामा ग्लोबुलिन आर इम्यूनोग्लोबिन। अब ये 3 ग्लोबुलिन तुम्हें पढ़ा है, अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा बीटा क्या है? टाइम पास है। अल्फा बीटा क्या है? टाइम पास है। मेन वाले कौन है? गामा वाले। क्यों? क्योंकि गामा वाले
क्या कहें, इम्यूनोग्लोबुलिन है, यानी कि वो हमें क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, यानी कि हमें फॉरेन पार्टिकल से क्या करते हैं, बचाते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेजेंट इन ब्लड वेसल। दूसरा काम ये भी है कि ये भी क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं, लेकिन मेन काम क्या है इसका, डिफेंस मैकेनिज्म। तीसरा हमने पढ़ा था फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। दे आर कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड सॉलिडिटी फ्रॉम द लिक्विड फाइबर एंड फाइबर। कहने का मतलब ये है, जब खून निकल रहा होता है तो फिब्रिनोजन प्रोटीन क्या करते हैं, फाइबर्स के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं, फाइबर्स के रूप में। अब जब चीज फाइबर्स के रूप में इकट्ठी होगी तो क्या खून क्या बाहर जा पाएगा बॉडी से, नहीं, क्योंकि फाइबर्स क्या करते हैं, खून को बाहर जाने नहीं देते। तो फिब्रिनोजन क्या करता है, फाइबर्स के रूप में आते हैं, जिन्हें फिब्रिन फाइबर्स कहते हैं, और इन फिब्रिन फाइबर्स के थ्रू ये क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, फिब्रिनोजन। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत याद रखना क्या, कि मतलब प्लाज्मा प्रोटीन और प्लाज्मा के अलावा भी इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत और होते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसे प्रोथ्रोम्बिन याद रख लेना, और कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं जो छोटे मोटे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्मोन हो गए ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन, ये सब भी क्या होते हैं, ब्लड में छोटी छोटी मात्राओं में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, तो एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं कि ब्लड कंपोनेंट में क्या क्या होता है, यानी कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो ये फ्लो चार्ट जिसको समझ में आ गया, समझ लो अब तक की सारी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, ब्लड। ब्लड यानी कि तुम्हारा खून, ठीक है ना, ब्लड यानी कि तुम्हारा खून। तो सबसे पहला क्या था, ब्लड। सबसे पहला क्या था, ब्लड। अब ब्लड के अंदर कितनी चीजें थी, दो चीजें थी। खून के अंदर कितनी चीजें थी, दो चीजें थी। एक तो क्या था तुम्हारा, लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट था, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट था, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। दूसरे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जिसे क्या बोलते हैं, जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। जो सेल्स प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर उन्हें क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब जो प्लाज्मा होता है तुम्हारा, उसके अंदर भी तुमने देखी दो ही चीजें प्रेजेंट है। एक तो क्या है तुम्हारा, वाटर प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द, और दूसरा क्या प्रेजेंट है तुम्हारे, प्लाज्मा प्रोटीन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब प्रोटीन्स भी मेनली तीन तुमने देखे कि तीन प्रोटीन मेनली प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्या था, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। और दूसरा क्या था, ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। और तीसरा क्या था तुम्हारा, तीसरा क्या था, फिब्रिनोजन, ठीक है ना। ये तीन मेनली प्रोटीन जो है तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने बात की थी फॉर्म्ड एलिमेंट की, और फॉर्म्ड एलिमेंट हमने देखे थे कि तीन तरह के थे। कितने तरह के थे, तीन तरह के थे। एक तो क्या थे तुम्हारे आरबीसी थे, और एक क्या थे तुम्हारे डब्ल्यूबीसी थे, और तीसरा क्या था तुम्हारा, प्लेटलेट्स था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब तुमने फिर ये देखा कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब ही होता है लाल, ठीक है ना। और डब्ल्यूबीसी का फिर तुमने दूसरा नाम देखा, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या था, ल्यूकोसाइट था। क्या था, ल्यूकोसाइट था। और प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या था तुम्हारा, थ्रोम्बोसाइट। तो ये जो है अलग अलग नाम है, दूसरे दूसरे, तो सबको दूसरे दूसरे नाम भी याद रखना। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट। फिर तुमने यार ये देखा कि डब्ल्यूबीसी यानी कि जो तुम्हारा ल्यूकोसाइट होता है वो भी दो तरह का होता है। वो भी कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते थे एग्रेनुलोसाइट, एक को क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट, और दूसरे को क्या बोलते थे, ग्रेनुलोसाइट। दूसरे को क्या बोलते थे, ग्रेनुलोसाइट। क्यों, क्योंकि एग्रेनुलोसाइट उसे बोलते थे जिनमें ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते थे, जिनमें दाने जैसी संरचना नहीं होती थी। तो वो कौन कौन से थे तुम्हारे, एक तो मोनोसाइट था, एक तो क्या था तुम्हारा, मोनोसाइट था। दूसरा क्या था तुम्हारा, लिम्फोसाइट था। दूसरा क्या था तुम्हारा, लिम्फोसाइट था, ठीक है ना। वहीं ग्रेनुलोसाइट जिनमें ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या थे तुम्हारे, तीन थे। एक तो क्या था तुम्हारा, न्यूट्रोफिल था। एक क्या था तुम्हारा, न्यूट्रोफिल था। दूसरा क्या था तुम्हारा, बेसोफिल था। दूसरा क्या था तुम्हारा, बेसोफिल था। और तीसरा क्या था तुम्हारा, एसिनोफिल था। तीसरा क्या था तुम्हारा, एसिनोफिल। आई होप ये फ्लो स्ट्रक्चर जिसको भी आ गया उसको ब्लड का कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। तो ब्लड के अंदर क्या था, प्लाज्मा, कितना 55%, और क्या होता है 45% फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है ना। अब ब्लड प्लाज्मा में भी वाटर होते हैं नियरली 92%, और 6% तक क्या होते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है जो ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करते हैं। ग्लोबुलिन होता है जो डिफेंस मैकेनिज्म यानी फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शन से बचाता है। और फिब्रिनोजन क्या होता है, फाइबर्स बना के हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि खून के थक्के को बनाता है। फिर 45% फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी था। आरबीसी का काम तुम्हें पता ही, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, जिसमें हमें पता है कि जो है दो तरह के होते हैं, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, यानी कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट वाले एग्रेनुलोसाइट, और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसोफिल क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट। वहीं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट वो भी क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। आई होप तुम्हारे ब्लड कॉम्पोजिशन वाला जो है ये चीजें समझ में आएगी कि एक ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।